चाइना के एक सफारतकार ने तारीफ कर दी है भाई इंडिया की, जो आज तक नहीं हुआ वो अभी हो गया। वो कहने लगा आई एम अ बिग फैन ऑफ इंडिया, आई एम अ बिग फैन ऑफ इंडिया पॉलिसी। यूएई के मिनिस्टर ने अपने स्पीच में ये बात कही है कि मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर से। अगर फॉरेन मिनिस्टर हो तो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जैसा हो, अगर पॉलिसीज हो तो एस जयशंकर की पॉलिसीज जैसी हो। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक पैगाम दिया है, एक मैसेज है जिसको कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। बात ये है कि अगर हिंदू है ना वो वार हमेशा पीछे से करेगा, फ्रंट से कभी भी नहीं आएगा। हिंदू हमारे बच्चे से भी माशाल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ के निकले तो वो आगे है। भारत के वज़ीर-ए-आज़म जो नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ब्रिटानिया के यूनाइटेड किंगडम के जो प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनक को उनसे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की और उनको मुबारकबादें दी। जो ये इस वक्त उन्होंने बात की है तो ये बहुत अलार्मिंग बात है, इसको होना चाहिए। मोदी जी कह रहे हैं जनाब कि 1.6 बिलियन इंडियंस जो हैं 1.6 बिलियन इंडियंस की तरफ से आपको मुबारकबाद। अगर उस तरफ मिशन पाकिस्तान है तो इस तरफ मिशन लॉन्ग मार्च है। यूएई एक मुस्लिम कंट्री, चाइना एक नॉन मुस्लिम कंट्री, दोनों ही पाकिस्तान के करीब हैं, मगर दे आर प्रेफरिंग इंडिया, दे आर अप्रिशिएटिंग इंडिया। मोदी साहब तो पता है आपको जादू की जफ्फी डाल देते हैं, वो जाके वो किसी से भी जाके जफ्फी डाल लेते हैं एंड देन दैट जफ्फी इज बेसिकली स्पॉन्सर्ड एंड पुश्ड बाय लॉट ऑफ पावर व्हिच इज एट होम। अच्छा, सिर्फ हम इसी स्टेटमेंट पर क्या जलें और कूड़ें, हम इस पे क्या बात करें। दूसरी तरफ एक और चाइना के एम्बेसडर टू बांग्लादेश जो हैं, उनकी एक स्टेटमेंट भी इस वक्त बड़ी डिस्कस की जा रही है और वो ये है कि वो हैं तो बांग्लादेश के एम्बेसडर और चाइना के हैं और पाकिस्तान के दोस्त हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि ही इज बिग फैन ऑफ इंडिया। उन्होंने कहा कि हम तब तक आराम से नहीं बैठेंगे जब तक गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर जो पाकिस्तान के पास है उसको ले ना ले। सिर्फ यही नहीं बल्कि मैं तो ये देख रही थी यूएई के जो मिनिस्टर हैं फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उन्होंने भी कुछ इंडिया की तारीफ की है, जिसमें उनका ये कहना था कि वो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर जो जयशंकर है उनसे बहुत इम्प्रेस्ड। नमस्कार दोस्तों, मैंने पिछले अपने कई सारे वीडियोस में कहा है कि भाई इंडिया का स्टेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है, पूरी दुनिया के जो लीडर्स हैं वो भी किसी हर कोई मतलब कोई मौका नहीं छोड़ता इंडिया की तारीफ करने का। जैसे यहाँ पर चाइनीज डिप्लोमेट कह रहे हैं कि आई एम अ बिग फैन ऑफ इंडिया। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि अंग्रेज जब आए थे उससे पहले मराठे थे और उससे पहले मुगल थे, तो मुगलों ने शायद ये चीजें स्टॉप की थी, लेकिन उससे पहले अगर आप देखो तो चाइना के अंदर जो इन्फ्लुएंस होता था वो इंडियन इन्फ्लुएंस था। मतलब हमने कोई मार कूट करके इन्फ्लुएंस नहीं बढ़ाया था, कल्चरली इन्फ्लुएंस था हमारा। और चाइना के कई सारे डिप्लोमेट्स ये कह चुके हैं कि भाई इंडिया का इन्फ्लुएंस चाइना पर था। अब देखिए, ये सारी सिचुएशन ये है कि आज जब वो इस बात का जिक्र करते हैं, आज जब उस बात को एक्सप्लेन करते हैं या फिर हमको रिपीट करते हैं, तो पता चलता है कि उनको क्या जरूरत है आज ये बोलने की। लेकिन वो चाहते हैं कि किसी भी दम पर इंडिया को हमेशा के लिए खुश रखा जाए, क्योंकि आज नहीं, आने वाला 20 साल 30 साल 50 साल इंडिया के ही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू कर दे। राजनाथ सिंह साहब जो डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया है वो कश्मीर में मौजूद थे, श्रीनगर में एक गैदरिंग से खिताब कर रहे थे और उन्होंने कहा कि हम तब तक आराम से नहीं बैठेंगे जब तक गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर जो पाकिस्तान के पास है उसको ले ना ले। खैर, ये बातें हमने पहले भी बहुत दफा सुनी है मुख्तलिफ मौके पे, जब भी कश्मीर का दौरा करता है। इससे पहले गालिबन जो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है अमित शाह साहब, उन्होंने भी ये बात की थी। अब राजनाथ सिंह साहब ने ये बात की है, ठीक है, लेकिन अभी तक जब ये आप वीडियो मेरी देख रहे हैं, इस पे अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया पाकिस्तान की तरफ से, ना कोई फॉरेन ऑफिस की तरफ से आया और ना कहीं और से आया। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक पैगाम दिया है, एक मैसेज है जिसको कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। और उस मैसेज में, उस स्टेटमेंट में जो उन्होंने बात की है, वो बात की है पाकिस्तान के कुछ इलाकों के बारे में, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान टू बी इंटीग्रेटेड इस तरह की बात हुई है। फिर राजनाथ सिंह रिवील्स सेंटर्स मिशन पाकिस्तान। फिर ये कहा गया कि कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान इंटीग्रेशन विद इंडिया, इस तरह की बातें की गई। अब देखिए, ये वाली बातें तो पहले कई मरतबा हो चुकी हैं और हमने इसके ऊपर प्रोग्राम्स भी किए, एक्सपर्ट ओपिनियन भी लिए कि ये क्या सिलसिला है सारा।
तो खैर जो थ्रेट्स हैं वो तो आपको पता ही है, इधर से कश्मीर का तो मसला इधर से हमेशा ही इसी तरीके की ललकार जो है वो तो जाती रहती है। लेकिन जो ये इस वक्त उन्होंने बात की है तो ये बहुत अलार्मिंग बात है, इसको होना चाहिए, अलार्मिंग सिचुएशन और ये स्टेटमेंट। लेकिन इसको कौन देखेगा, क्योंकि अगर उस तरफ मिशन पाकिस्तान है तो इस तरफ मिशन लॉन्ग मार्च है। अच्छा, सिर्फ हम इसी स्टेटमेंट पर क्या जलें और कूड़ें, हम इस पर क्या बात करें। दूसरी तरफ एक और भी हमें नजर आई खबर, और वो ये खबर थी कि हमारे जो दोस्त हैं वो भी ऐसा नजर आता है कि हमारे बजाय किसी और की तरफ है, क्योंकि चाइना के एम्बेसडर टू बांग्लादेश जो हैं उनकी एक स्टेटमेंट भी इस वक्त बड़ी डिस्कस की जा रही है, और वो ये है कि वो हैं तो बांग्लादेश के एम्बेसडर और चाइना के हैं और पाकिस्तान के दोस्त हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि ही इज बिग फैन ऑफ इंडिया। उनका ये कहना था कि मैं इंडिया का बहुत बड़ा फैन हूं, बिग फैन ऑफ इंडिया। अच्छा, अब इसके ऊपर जो है वो क्यों कही उन्होंने बात, वैसे उनका नाम है ली जिमिंग, ली जिमिंग जो है उन्होंने ये बात की, तो अब उनको पसंद होगा, हम क्या कह सकते हैं। देखिए अपनी अपनी ये तो अब स्ट्रेटजी है, किस तरह चलते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि वैसे तो चाइना उनसे इस बारे में पूछे कि आपने ये जो बात की है तो ये क्यों की है, लेकिन हो सकता है चाइना को पता हो और चाइना चाहता हो कि ताल्लुकात अच्छे हों, कि ठीक है इस तरह की स्टेटमेंट्स आप जारी करें, क्या करेंगे, हमने ट्रेड करनी है, हमारी ट्रेड इतनी बड़ी है, हम क्यों झगड़ा मोल लें किसी से, झगड़ा वगड़ा खत्म करें, आप चलें इस तरीके से। ऐसे ही है, अब तो दुनिया इसी तरह चलती है, दुनिया मफाद की है, दुनिया ट्रेड की है, दुनिया तिजारत की है, दुनिया पैसे की है भाई। वो पैसा, तू पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे मरती है, ये वाली। तो यही सिचुएशन है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि मैं तो ये देख रही थी यूएई के जो मिनिस्टर हैं फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उन्होंने भी कुछ इंडिया की तारीफ की है, जिसमें उनका ये कहना था कि वो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर जो जयशंकर है उनसे बहुत इम्प्रेस्ड, बहुत ज़्यादा वो उनको पसंद करते हैं और बहुत इम्प्रेस हैं कि भाई बड़ी कमाल की वो शख्सियत है और वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़ें। तो हमारी तरफ जो कुछ चल रहा है, हम सोच रहे थे कि कोई खबर ढूंढे कि हमारी भी किसी ने तारीफ की हो, तो हम अपनी तारीफ खुद ही कर, बिल्कुल हम करेंगे अपनी तारीफ खुद, क्यों ना करें, क्योंकि आप देखें कि कितनी ज़बरदस्त हमारी मईशत है, हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो कितने 7 पॉइंट समथिंग पर आ चुके हैं, और हमारी मईशत की जो हालात हैं वो हम डिफॉल्ट होने से बच गए हैं। कितनी ज़बरदस्त बात है, तारीफ ना करें तो फिर क्या करें। अगर मैं बात करूं अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया की, तो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर की जयशंकर की तारीफें चाइना कर रहा है, जयशंकर की तारीफें यूएई कर रहा है, जयशंकर की तारीफें अमेरिका कर रहा है। क्या वजूहत, उनमें क्या चीजें हैं, क्या वजूहत है कि उनको दुनिया इतना उठाती है और हमारे पास इतनी काबिलियत नहीं है, क्या वजूहत है, हम इतने डे बाय डे डाउनफॉल में जा रहे हैं, क्या वो खुददार है, किस वजह से उनकी ज्यादा वैल्यू है। अगर हिंदू है ना वो वार हमेशा पीछे से करेगा, फ्रंट से कभी भी नहीं आएगा। हिंदू हमारे बच्चे से भी माशाल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ के निकले तो वो आगे है, हिंदू भागेगा, बच्चा हमारा पीछे पीछे रहेगा। उसकी वजह यह है कि ये लोग ठीक हो जाए ना, आपके मुल्क के हालात। हिंदुओं से ये ऐसे नहीं क्यों नहीं कर लेते कि जैसे कि हमारे नबी के दौर में हमारे नबी ने किया, हमें बताया कि मोहब्बत, प्यार, अमन, देखें कि हर काम हमें हिंदू मतलब कि लड़कर नहीं हासिल कर सकते, प्यार मोहब्बत से किया। नबी ने यह फरमाया कि कहीं भी रहो अपने दायरे के अंदर भी, चाहे तुम्हारी वेब्स, तुम्हारी इतनी अच्छाई होनी चाहिए तुम्हारे अंदर कि जब तुम्हारी किसी महफिल में तुम ना भी हो तो तुम्हारी तारीफें होनी चाहिए, तुम अपना मयार इस तरह से बनाओ। हम आज का मुसलमान क्या नबी की सुन्नतों पर अमल कर रहा है? नहीं, खैर नहीं कर रहा। हम कहते हैं कि हम हिंदू को उड़ा देंगे, हम काफिर को उड़ा देंगे, खाली उड़ाने से हल है हर मसले का? नहीं, हाल तो हर मसले का ही, हर मसले का हल हम प्यार से क्यों नहीं कर लेते? हम काफिर को बिठाकर, हिंदू को बिठाकर क्यों नहीं किया, कहते कि भाई आप भी हमारे भाई हो, हम भी हमारे भाई हैं, हम मिलकर काम करते हैं। गिरा था हमारे मुल्क में पैलेट, जैसे इमरान खान साहब ने उसको इज्जत से यानी कि रवाना किया,